नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछली एक वीडियो में जाना था कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन फंड इन तीन पार्ट में जमा होता है। अब एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन फंड इन तीनों का मतलब क्या होता है ये भी हमने उस वीडियो में जाना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, जो पैसा इन तीन पार्ट में जमा होता है, उस पैसे को हम कब और कैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीएफ अकाउंट में जो इन तीन पार्ट में पैसा जमा होता है उस पैसे को निकालने का नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीएफ अकाउंट में इन तीन पार्ट में पैसा जमा होता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन फंड। तो अगर इनके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर बात करें कि एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन फंड में जमा हुए पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, तो इन तीनों पार्ट में जमा हुए पैसे को आप ऑनलाइन क्लेम करके निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप दो तरह से क्लेम कर सकते हैं। एक है एडवांस क्लेम और दूसरा है फुल एंड फाइनल क्लेम। लेकिन अगर बात की जाए कि एम्प्लॉय शेयर में जमा हुए पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, एम्प्लॉय शेयर में जो पैसा जमा है उस पैसे को आप दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जॉब करते हुए और दूसरा जॉब छोड़ने के बाद। जी हाँ, अगर आप अपनी जॉब से रिजाइन दे चुके हैं तो आप फुल एंड फाइनल क्लेम करके एम्प्लॉय शेयर का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत है तो आप जॉब करते हुए भी एडवांस क्लेम करके पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अब एडवांस क्लेम के जरिए जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा इसी एम्प्लॉय शेयर से ही मिलेगा। अगर बात की जाए एम्प्लॉय शेयर के पैसे को निकालने के नियम के बारे में, तो अगर आप एम्प्लॉय शेयर का पैसा फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि फुल एंड फाइनल क्लेम तभी होता है जब पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो। और इसी के साथ में फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 19 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर एडवांस क्लेम के जरिए आप एम्प्लॉय शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको एडवांस क्लेम करते समय एडवांस रीजन बताना होगा, यानी कि वो कारण आपको बताना होगा जिस कारण के चलते आप अपने पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉय शेयर से पैसा निकालना चाहते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉयर शेयर के बारे में, तो एम्प्लॉयर शेयर का पैसा भी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। एक जॉब करते हुए, दूसरा जॉब छोड़ने के बाद। अगर आप अपनी जॉब से रिजाइन दे चुके हैं तो आप फुल एंड फाइनल क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉयर शेयर का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एडवांस क्लेम करके एम्प्लॉयर शेयर से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसके नियम के बारे में, तो अगर आप फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए अपने एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडवांस क्लेम के जरिए एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही खास नियम है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। और वो नियम यह है कि एम्प्लॉयर शेयर का पैसा एडवांस क्लेम के जरिए सिर्फ एक ही एडवांस सीजन से निकल सकता है, और वो एडवांस सीजन है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सिर्फ इसी एक एडवांस सीजन के जरिए आप एडवांस क्लेम करके एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इस एडवांस सीजन के जरिए भी आप एडवांस क्लेम तभी कर पाएंगे जब आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी हो। और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालने से जुड़ा ये एक बहुत ही बड़ा नियम है। अब बात आती है पेंशन फंड का पैसा निकालने की, तो पेंशन फंड का पैसा आप जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं। एडवांस क्लेम के जरिए पेंशन फंड का पैसा नहीं निकाल सकते। अगर बात की जाए इसके नियम के बारे में, तो पेंशन फंड से जुड़ा पहला नियम तो ये है कि अगर आप पेंशन फंड का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ेगा। और पेंशन फंड से जुड़ा एक बड़ा नियम ये भी है कि अगर आप 10 साल तक लगातार जॉब करते हैं या 10 साल तक लगातार आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा जमा होता है तो ऐसी कंडीशन में आप जॉब छोड़ने के बाद भी अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए पीएफ अकाउंट में जमा हुए पैसे को निकालने से जुड़ी जो भी जानकारी थी उसे मैं आपको बड़ी आसानी से समझा पाया हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।